मोदी, मुल्क और मुसलमान, ये सुनते ही कान में क्या आता है, दिमाग में क्या आता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा क्या? मोदी की सरकार बहुत अच्छी है? हाँ, बहुत अच्छी है सरकार। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सर ये कह रहे हैं कि हम अच्छी लग रही है, हमारे लिए भी अच्छी है और पब्लिक के लिए भी अच्छी है। हाँ, तो लेकिन अच्छी के कोई पैमाना होता हो ना। सालन बढ़िया है, क्यों बढ़िया है? क्योंकि उसमें मिर्च ज्यादा है, मसाला ज्यादा है, ऐसा ही। हाँ, स्वादिष्ट बहुत है। तो हाँ, क्या क्राइम कम है इस सालन में? क्राइम कम है। गवर्नमेंट के जो है कानून जो है वो बहुत सख्त है क्राइम के लिए, और कानून जो है वो बहुत बेहतर है। कानून बेहतर है। कितने लोग यहाँ पर ये मानते हैं कि कानून इस राज्य में बेहतर है, क्राइम कम हुआ है? हाथ ऊपर उठाएं। क्राइम कम हुआ है मानने वाले लोग, अरे तादाद में यहाँ पर है। ये लगी क्यों है? क्राइम तो नहीं हुआ? कैसे लगी? किसी को मुक्का उक्का तो नहीं मारा? क्या नाम है आपका? रेशम जी। नहीं, मतलब मैं इसलिए क्योंकि क्राइम की बात की, पट्टी और ये सब दिखने लगी, तो मैंने सोचा एक दफा आपसे पूछ लूं। आपको कैसी लगती है ये सरकार? बढ़िया सरकार है। बढ़िया सरकार है। मोदी की सरकार बढ़िया कि योगी की? दोनों की बढ़िया है। और बढ़िया क्यों है? वजह क्या है? एक ने कहा क्राइम कम हुआ है, आपको क्यों बढ़िया लगती है? बस बढ़िया ही जी, गुंडागर्दी नहीं है सरकार में। और कुछ भी तो होगा, बस गुंडे भगा दिए इसलिए है? कुछ और अच्छा किया है कि नहीं किया है? तो विकास बढ़िया करा। विकास किया है। विकास का पैमाना क्या है आपके लिए रेशम भाई? राशन मिल रहा है, सब चीज बढ़िया है। और राशन में क्या क्या मिल रहा है? सब चीज मिल रही है। जैसे चावल, गेहूँ, ये सब आ जाता है आपके पास? और खाते में 2000 रुपए आ रहे हैं? नहीं, क्योंकि आप किसानी नहीं करते हैं। हाँ, किसान कौन कौन है यहाँ पर? सब नहीं, अरे रेशम भाई किसान नहीं है ना भाई? हैं, लेकिन खाते में तो ना है आपके 2000 रुपए? नहीं है। हाँ, सबको में नहीं है, सबको में नहीं है, सबको में नहीं आए कुछ हैं। के आते हैं, कुछ के नहीं आते। और ऐसा क्यों है? ऐसा ये है कि यहाँ पे जो है प्रशासन की कमी है, प्रशासन की कोताही है। लास्ट गांव है हमारा, यहाँ विकास नाम की कोई चीज नहीं है, बहुत ना की बराबर है। विधानसभा के हिसाब से भी और लोकसभा के हिसाब से भी हम बहुत लास्ट में हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि नाम देखकर पैसे काट लेते हैं? हाँ, ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि नाम देखकर पैसे काट लेते हैं कि 2000 रुपए नहीं दूंगा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शकील अहमद। अच्छा, आप तो प्रधान रह चुके हैं? कैसी थी आपकी प्रधानी? बढ़िया रही कि नहीं? बहुत बढ़िया। ये प्रधान कैसे थे भाई? तो वापस काहे नहीं चुना है? जनता का समर्थन, जनता इनको चाह रही थी कि नहीं? चाह रही थी, लेकिन नहीं, बहुमत दूसरे प्रधान को मिल गया। अच्छा, तो ये प्रधान हाँ पिछले साल रहे। कैसा काम किया? बढ़िया काम किया। बढ़िया काम किया। और योगी कैसा काम कर रहे हैं? योगी बढ़िया काम कर रहे हैं, मगर पिछले 6 साल में, लगभग 7 साल में उनकी सरकार है। इस 7 साल में लगभग उन्होंने एक बार गन्ने का मूल्य बढ़ाया है 25 रुपए, और उसके अलावा आज तक, अब चुनाव पिछले साल बढ़ना था, यहाँ आवाम में थी कि इस साल पैसे बढ़ने, वो नहीं बढ़ पाए। इस साल के 2024 में जो सेंटर में सरकार बदलने वाली है, आने वाली है, दोबारा चुनाव होने वाला, इसलिए जो उस साल सुरक्षित कर लिया गया। अब इस बार अगर बढ़ता है रेट तो देखते हैं, वो आने वाली बात है। और पिछले 5 साल में सिर्फ 25 रुपए बढ़ा। सिर्फ 25 रुपए आप लोग गन्ने का भाव बढ़ाएंगे और फिर कहेंगे लोग आकर हमको मोहब्बत दे? ऐसे कैसे होगा? ये किसान है और डाई के पैसे बढ़ाएंगे ज्यादा। हाँ? यूरिया के बढ़ाए, यूरिया कम कर दिया, कम कर दिया, राजी हो गए। 9 दड़ी का कट्टा दिया, 370 का दिया। अच्छा, मैं तीन नाम लेती हूँ, आप मार्क्स दीजिएगा, ठीक है? मायावती को कितने नंबर देते हैं 10 में से? मायावती को 10 के 10। 10 के 10 नंबर? 10 के 10। हाँ? 10? अरे कोई काटेगा? 10 के 10। 10 के 10 नंबर जी। किसान हित की नेता थी मायावती को। सबसे ज्यादा पैसे बढ़ाए थे उसने, सबसे ज्यादा पैसे। कितने नंबर देते हैं? 0।
जीरो वाले मिल गए हैं भाई। भाई बैठ जाओ यहाँ पर। हाँ जीरो वाले मिले हैं भाई। हाँ काहे जीरो का है? आज तक के शासन में मायावती हो, योगी हो, अखिलेश यादव हो, सब के सब फैल रहे हैं। इन्होंने सिर्फ तो जनता और प्रदेश को लूटने का काम किया है। ईमानदारी से बताइए, क्या मुसलमान डरा हुआ है? हाँ नहीं, नहीं डरो। हाँ आई लव माई इंडिया। क्या नाम है? हसन। इंडिया कौन है? इंडिया आप हो? वाह। और भारत कौन है? वाह। और हिंदुस्तान कौन है? आहा, सब आप हो। तो फिर मैं कौन हूं? आपके कैप पर क्या लिखा हुआ है? ऐसे दिख जाएगा? अच्छा मैं पहनती हूँ तो शायद दिख जाएगा। बताओ क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। कौन कौन पढ़ के बताएगा? पढ़ो। बताओ बताओ क्या लिखा है? I love my India. आहा, आप बोलो क्या लिखा है? I love my India. क्या लिखा है? अरे बोलो क्या लिखा है, जल्दी बताओ। क्या लिखा है ये? I love my India. आई लव माई इंडिया। आप किसको चाहते हैं? जो अच्छे काम करे। अच्छा काम कौन कर रहा है? अच्छा किसने किया? हम ये आपस में बात हो रही ना भाई, ईमानदारी से बात हो रही है। मोदी नहीं तो कौन है जी? मोदी नहीं तो कौन? बस जो भी आगा आवेगा वो देखा जाएगा। अरे दिल में कहीं नाम तो है चचा, नाम तो बता दो। किसी को भी कह दो, जो मनमोजी से चाहते हो दिल से। हाँ बताइए किसको चाहते हैं? किसको चाहते हैं? राहुल गांधी को चाहते राहुल गांधी को? मोदी को? मोदी को? राहुल गांधी। राहुल गांधी? राहुल गांधी। हाँ किसको चाहते हैं आप? योगी को? योगी को पीएम बना रहे हैं भाई। आप बताइए कौन नेता देश को चला सकता है? देश को तो जो प्रधानमंत्री बन जाओ वही चलाए थे। नहीं पर कौन बनना चाहिए, वही तो सवाल है। आ रही हूँ मैं, हंसना मत पीछे। हमारे हिसाब से तो योगी बनना चाहिए। योगी बनने चाहिए? कौन बनना चाहिए? योगी बिल्कुल। योगी कैसे नेता है? योगी बढ़िया नेता है। क्या पसंद है आपको उनमें? सारी चीज पसंद नहीं है, सब बढ़िया है। वो तो कह रहे हैं बुलडोजर चला रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं। अपराधियों पे तो बुलडोजर चलेगा और क्या चलेगा, हम पे तो नहीं चला। कितनों के यहाँ बुलडोजर चला है यहाँ पर? किसी के चला बुलडोजर? नहीं, बुलडोजर को लेकर आपकी क्या राय है? बुलडोजर को लेकर जो भी गलत काम करेगा उस पर बुलडोजर चलना है। अच्छा बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं गलत काम करने वाले पर? हाँ हाँ कि ना? चलना चाहिए, चलना चाहिए। हाँ सरकार बढ़िया है, राष्ट्र बढ़िया है, सारे काम जो आदमी काम गलत करेगा उसके लिए तो गलत ही किया जाएगा सरकार को। हाँ तो इस वजह से बढ़िया। पहले लूट खसोट इतनी हुई थी, रास्तों में 10 बजे दिन छिपती लूट रहे, अब रात के 1-1 बजे आते हैं, रास्ते में कोई लूट खसोट नहीं है। तो सरकार हमें यूँ अच्छी लगी। अब ये तो कह रहे हैं कि बड़ा हिंदू मुसलमान हो रहा है। ये तो दुनिया है, जैसा किसी के दिमाग में है वैसी बात करे। आपको क्या लगता है? हमारा तो दिमाग यही काम कर रहा है, ठीक ही है, ठीक ही चल रहा है। ये लोगों के दिमाग में इस बात को लेकर जो जहर घोला जा रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, क्या लगता है? कुछ काम जनता भी तो ऐसे ही कर रही है ना। जैसे जनता ऐसे करिए, जो उल्टे काम करेगा कोई तो फंसेगा भी जरूर। अच्छा जी, फिर उसमें इतराज उठाते हैं लोग, ये हो रहा वो हो रहा। अच्छा जी, कहीं हिंदू मुसलमान जब थोड़ा हिंदू का पार्ट देते हैं तो मुसलमान कहते हैं कि मुसलमानों का पार्ट दे रहे हैं, और मुसलमान पार्ट देते हैं तो हिंदू कहते हैं कि भाई इनकी तरफ हो रहा है। तो यही मिली जुली सरकार चल रही है ना। मतलब आप कह रहे हैं कि जनता गड़बड़ करती है, हाँ, फिर अपने वालों को बचा देते हैं, सामने वाले को रगड़ देते हैं। ऐसा होता है ना, हमारे वाला गलत करता है तो छुपा देते हैं, और सामने वाला गलत करता है तो कहते हैं देखो ये गलत कर रहा है। होता है कि नहीं? आप तो वही हैं सलमान खान। मोदी सरकार बढ़िया चल रही है जी। अच्छा पहले नाम तो बता दीजिए। है तुलाराम जी मेरा नाम। बेकार मैंने आपको सलमान खान बना दिया। तोल के बनाया हुआ हूँ। हाँ कैसा चल रहा है? बढ़िया काम चल रहा है जी। तो ये क्या चल रहा है भाई, इतना हिंदू सड़क नहीं बन रही। असीलपुर से आसिफाबाद तक रोड जो है टूटा पड़ा है, इसका विकास आज तक नहीं हुआ। सरकार बढ़िया चल रही है लेकिन इसका विकास नहीं हुआ। सरकार बढ़िया चल रही है पर सड़क नहीं चल रही है। सड़क कब से नहीं बनी है?
कई साल हो गए, 10 साल से ज्यादा हो गए। इधर बनी नहीं जब तक आप बड़ा बनी है जरा सी। अरे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? यहाँ आइए ना, आपकी इजाजत से मैं कुछ महिलाओं से बात करूंगी। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महशर जहाँ है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास छोटे से गांव में आई हैं। तो ऐसे खिड़की से चुप चुप काहे देख रही थी नहीं, हम आप? वेट कर रहे थे आप तो फ्री हो जाएं तो फिर हम भी बाहर आएंगे। वाह जी। तो कैसा चल रहा है, क्या लग रहा है माहौल? गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। हम गवर्नमेंट पे, हिंदू मुसलमान पे बात नहीं करेंगे, हम यूथ हैं, हम रोज़गार की बात करेंगे। मेरे गांव में कोई कोएड स्कूल नहीं है, लड़कियां सब पढ़ाना चाहते हैं। मेरे गांव के जितने भी पेरेंट्स हैं सब पढ़ाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन देना चाहते हैं बच्चों को, लेकिन स्कूल दूर होने की वजह से, प्रोटेक्शन के डर से, और कोई भेज नहीं पाते कि लड़कियों को हम बाहर कैसे भेजें, डर रहता है, खौफ रहता है। और डर किस बात का रहता है? आजकल माहौल उतना अच्छा नहीं है, हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हर तरह से सिक्योर हैं। जगह जगह से ऐसी आती हैं खबरें, बहुत आप भी देखते होंगे कि यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे ये हो गया। तो अकेले भेजने के डर से यहाँ के जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भेज नहीं पाते हैं। लेकिन सब प्रतिभाशाली हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे गांव के, सब पढ़ना चाहते हैं। लड़कियां बहुत अच्छी हैं, सब इंटेलिजेंट हैं, आप बातचीत करके देखेंगे। सब आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने MSc की है और बहुत स्ट्रगल करके मैंने किया है। मेरे गाँव से यूनिवर्सिटी मेरठ में पड़ती है 40 किलोमीटर, वहाँ तक मुझे डेली कैसे मैंने सफ़र किया है वो मैं जानती हूँ। अगर कोई 12th करने के लिए भी यहाँ से बाहर निकले तो उसको 10 से 15 किलोमीटर चलना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल। ये मेहनत तो आपने भी की है, बाकी क्यों नहीं करते हैं? बाकी सबका पेशेंस एक जैसा नहीं होता। और अगर हम साक्षरता की बात करें तो इतना कैसे किया जा सकता है? अगर पास में स्कूल हो, कम से कम हायर एजुकेशन हम लेना चाहें तो कोएड 12 तक तो कम से कम स्कूल हमारे गांव में हो। इतना छोटा, कितने लोग मानते हैं कि स्कूल यहाँ पर होना चाहिए और नहीं है? सब चाहते हैं बच्चों को पढ़ाना। मैं आपके पास आ रही, रुकिएगा। बच्चों को पढ़ाना चाहिए, पढ़ रहे हैं आप? मैम, सबसे पहली तो ये प्रॉब्लम है हमारे गांव के अंदर के एजुकेटेड लोग जो मतलब जो परीक्षा और अदरवाइज किसी भी एरिया में जाना चाहते हैं तो उनके लिए रोजगार एक तरह से मतलब बिल्कुल विलुप्त है इस सरकार के अंदर। सबसे बड़ी बात रोजगार की, कि आजकल का युवा जो चाहता है वो रोजगार के विषय में चाहता है, लेकिन जनता क्या है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाती है, जबकि ये कोई मुद्दा नहीं है। आज से पहले भी कभी भी, यानी कि ये मान लो जब से, मैं तो मानता हूँ जब से पृथ्वी पे ही मतलब लोग या जनता का आविष्कार हुआ है एक तरह से, मतलब जो वो ये तो जब से ह्यूमन काइंड आई है ना, मतलब जब से इंसान आया है, पृथ्वी पे आया है इंसान। मैं मानता हूँ ना ही तो धर्म को कोई लाया, ना ही तो धर्म विलुप्त हुआ। तो धर्म का मुद्दा नहीं होना चाहिए, रोजगार का मुद्दा होना चाहिए। क्योंकि अगर हम तरक्की कर रहे हैं, जैसे चंद्रयान 3 अभी लैंडिंग करा है, तो वो करा है हमारे किसने? एजुकेटेड बंदों ने। ऐसे नहीं कोई अनपढ़ यहाँ से निकलेगा या हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेके जाएगा चांद पे पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं पहुंचेगा सिर्फ एजुकेशन से। क्या शानदार बात, जोरदार तालियां इस पर। तो आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैंने BA किया हुआ है। और फिर आप क्या कर रहे हैं? मैम, अब मैं BTC के लिए मतलब इस बार एंट्रेंस देने जा रहा हूँ। कितने यहाँ पर पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएट कितने हैं? ग्रेजुएट कितने? अरे ये गजब हो गया, एक ही ग्रेजुएट। हाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 और वो पीछे। इधर आओ, सबके सब आगे आओ, आओ आओ भाई, देश के युवा हो, जल्दी से आगे आओ, जल्दी जल्दी, वरना मैं आती हूँ, या तो तुम आओ या मैं आऊंगी। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई, युवा काहे भाग रहे हैं ऐसे? हैं? ऐसा क्या काम कर लिया, क्यों भागे जा रहे हैं? क्या नाम है? पकड़ में भाई एक ही आया है। हाँ भाई, हाँ हेजिटेशन है, समझ। क्या नाम है आपका? जीशान। कितने साल की? जी 15 साल। आप 15 साल के हो? सच्ची में 15 साल के हो? सच्ची 15 साल के हो? ये 15 साल के हैं? हाँ, 16-17 का होगा जी। आधार में 15 ही। आधार में 15 ही है। ये टोपी किसकी लगा रखी है? ये टोपी किसी की नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए लगा रखी है। आई क्या है? ये कुछ नहीं है, ये तो बस आगे कंपनी का लोगो है। ये सीरियल मैंने भी देखा है। इसका मालूम नहीं है, ये नमाज पढ़ने के लिए लगा। अच्छा, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं? जी। अच्छा, अपने यहाँ
किसी लीडर को जानते हो जो आपको बहुत पसंद है? जी नहीं, मैं नहीं जानता किसी को नहीं जानते? किसी को तो अब्दुल कलाम को जानते हो? जी नहीं, किसी को। क्यों नहीं जानते अब्दुल कलाम को? जी मैं इन कामों में नहीं रहता, मैं काम से काम करता हूँ। हाँ, काम पे रहता हूँ जो, और किसी से मतलब नहीं करता। अरे किसी से मतलब, देश से तो मतलब होगा ना? जी देश से मतलब है। हाँ हाँ, देश के लिए उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है। आज जो मतलब चंद्रयान की तरफ हम रुख कर रहे हैं, उन्होंने इसके एक तरह से हमें मतलब पहला कदम दिया था। तो हमें इन चीज़ों में अपने साइंटिस्ट और अपने मतलब जो लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, उनका थोड़ा नॉलेज रखनी चाहिए। आज देश इसीलिए तो जीशान, कोई तो होगा जिसके बारे में जानते होंगे। जी नहीं, मैं शाहरुख खान? मूवी नहीं देखता। कैसे पता शाहरुख खान मूवी में काम करता है जब नहीं देखते तो? ये और तो बताते हैं शाहरुख खान की मूवी यही है। हाँ, तो शाहरुख खान नेता भी तो हो सकता था। नहीं, इन बातों में इंटरेस्ट नहीं रखता। अच्छा, मोदी जी को जानते हो? मोदी जी को जानते हैं। कौन है? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। और योगी जी कौन है? योगी जी आप किसको चुनेंगे? हम, अगर मेरी जाती राय है तो मैं चुनूंगा उन्हें, नितिन गडकरी जी को प्रधानमंत्री के रूप में। नितिन गडकरी प्रधानमंत्री के रूप में कितने लोग पसंद करेंगे? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, उनको भी वोट दे। मेरा जो, अगर मेरी कोई राय पूछेगा तो मैं चाहूंगा कि नितिन गडकरी जी वो प्रधानमंत्री बने। अच्छा, और योगी जी? योगी जी इस लायक नहीं है। नहीं है? और सीएम कैसे हैं वो? सीएम ठीक है, लेकिन वो फिर वही बात आ जाएगी, भेदभाव की राजनीति करते हैं वो भी। जैसे क्या हो, अब आप छोड़िए इस बात में, फिर बुलडोजर वाली बात आ जाएगी। अभी भाई ने बात करी थी बुलडोजर की। एक भाई जो है क्राइम करके आता है तो बुलडोजर उसका हटा दिया जाता है। दंगे कितने हुए योगी राज में? योगी राज में दंगे नहीं हुए, तो मुझे दंगों की जानकारी नहीं है, हुए होंगे लेकिन मुझे जानकारी नहीं। मायावती के राज में कितने दंगे? मायावती के राज में कोई दंगा नहीं हुआ। अखिलेश के राज में दंगे हुए हैं। अच्छा, तो कानून व्यवस्था के लिहाज से योगी को कितने मार्क्स देंगे? योगी को 7 मार्क्स देंगे। 3 कहाँ काटे? बुलडोजर में? बुलडोजर में कट गए। 3 मार्क्स बुलडोजर में कट गए। आप क्या राय रखते हैं? ठीक है, सरकार के बारे में? सरकार काम ठीक कर रही है। अरे यहाँ का तो किस्सा ऐसा, देखो जी, हजारों बीघे जंगल डूब रहा हमारे एक तो साइड। हाँ। एक बस का जो सड़क का जो मामला ये होना चाहिए, एक स्कूल का। और बाकी तो जैसे जिसकी जीमा हो वैसी करते हुए, जैसी जिसकी बुद्धि हो वैसी काम करते। अभी तरक्की की बात तो ये है, स्कूल बन जावे, सड़क सही हो जाए और वो जमीन का उद्घाटन हो जाए, अगर वो वहाँ से पानी निकल जाए, कई हजार बीघे जंगल पानी में। अच्छा, यहाँ पर ये मुसलमानों के हक की बात है कि विकास होना चाहिए। विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। विकास हुआ कि नहीं हुआ? मैम बहुत कम हुआ है। मैं मतलब मेरा नाम विकास कुमार है। ये विकास हुआ तो है। विकास जो है मतलब ये मान लो जो हम 27 साल पहले हुआ विकास, हम जो छीन रहे हैं वो खुद छीन रहे हैं, सरकार नहीं दे रही है, हमें छीनना पड़ रहा है हर चीज़ के मुद्दे पे। अब तुम कुछ भी, यानी कि एक तरह से आप इधर देख लो, अगर आप तहसील के अंदर जाओगे हर एक अधिकारी भ्रष्टाचारी है। हर एक अधिकारी, थाने के अंदर जाओगे हर एक पुलिसकर्मी रिश्वत। भ्रष्टाचार समस्या है। भ्रष्टाचार का तो हमें पता नहीं, मगर हमने विकास के लिए जिसको भी चुना वो यहाँ नहीं आया, लौट के आया ही नहीं करा। एमपी ने तो आज तक पैर भी नहीं करे इधर को। एमपी नहीं आया। मोदी जी विकास नहीं करते तो हमारे गांव चले जाते पकड़ के वहां से तो लाए कई करोड़। विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है? विकास बहुत सारे काम ऐसे हैं। विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास हुआ है इस गवर्नमेंट में, और हम सब अच्छी गवर्नमेंट मानते हैं। मोदी जी, योगी जी को ही क्या, कोई भी गवर्नमेंट आए जो अच्छा काम करेगी उसको अच्छा ही कहा जाएगा। विकास हुआ है कि नहीं हुआ? आप कहते हैं हुआ है, कैसे हुआ? विकास हुआ है, हर तरह से विकास हुआ है। पहले से योगी सरकार में क्राइम बहुत कम हो गया है। पहले बहुत ज्यादा क्राइम होता था, बट अब बहुत कम हो गया है। लेकिन हमारे जो बुनियादी मुद्दे हैं वो भी हैं। हम चाहते हैं कि आपके चैनल के द्वारा हम अपनी सीएम साहब से और पीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारा गांव, आप क्या मार्केट में अकेली जा सकती हैं? अब मार्केट में अकेले जा सकते हैं। पहले जा सकती थी? पहले ज्यादा खौफ था, अब उतना नहीं है, अब कम है। अच्छा, और ये जो ट्रिपल तलाक वाला मामला है उस पर आप क्या राय रखती हैं कि ट्रिपल तलाक बैन होना था कि नहीं होना चाहिए? ट्रिपल तलाक की वैसे जो एक्चुअल में डेफिनेशन है वो लोगों को वो नहीं बताई जाती जो होती है। जो एक्चुअल डेफिनेशन, ऐसा कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं
वो मोदी को, योगी को, उनके काम करने के तरीके को पसंद करती हैं व्यवस्था के रूप में। आप ऐसा मानती हैं? जी मैं बिल्कुल मानती हूँ। जब से मोदी और योगी जी की सरकार आई है तब से महिलाएं बहुत सशक्त हुई हैं, लेकिन हम और चाहते हैं कि और थोड़ा ध्यान दिया जाए। जैसे मैं अपने गांव की ही बात करूं तो मैं चाहती हूँ कि जो सिटी ट्रांसपोर्ट है वो हमारे गांव तक आए। तो जो हमारी महिलाएं हैं घर पे ज़्यादातर कुछ काम तो होता नहीं है, बस घर के ही काम काज संभालती हैं, तो वो भी आगे बढ़े, कुछ देखें, अपने लिए कुछ काम करें और अपने परिवार। क्या ये गांव चाहता है कि यहाँ की महिलाएं आगे बढ़े या चूल्हा संभाले? हैं? आगे बढ़े कि चूल्हा संभाले? महिलाएं, खातून, ख्वातीन। आप रूबीना लिया रूबिका लिया। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप देहात में तशरीफ लाई और सारी बस्ती की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत शुक्रिया हज़रत। आज तक कोई चैनल वाला आए नहीं इधर को। हाँ। आज पहली बार चैनल वाले आए जो गांव की समस्या में है। शेर खान साहब कहाँ हो आप? चले गए शेर खान साहब, सवाल उठा के चले गए। हाँ, इनकी पूरी बात सुनो। अच्छा, पूरी बात सुनिए। क्या पूछना चाहती हैं आप मुझसे? मैं तो ये कह रही थी कि आप ये मानते हैं कि महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को बाहर निकलना चाहिए कि चूल्हा चौकी संभालनी चाहिए? नहीं, वतन में जिस चीज़ की ज़रूरत है बच्चियों से भी पूरी हो सकती है। ज़रूरी नहीं बच्चे पूरा करें, ऐसा नहीं है। आप पूरा कर रही हैं, आप बच्ची हैं, बच्चा तो नहीं है कोई। आप आई हैं, बच्ची हैं मेरे नज़दीक, पूरा कर रही हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जिस बस्ती में रहते हैं और जिस माहौल में भी रहते हैं उस माहौल को संवार के चलें और भाईचारा बना के चलें, ना कि ये कि हिंदू मुस्लिम या वगैरह ये इस तरह के। हमें सिर्फ ये चाहिए कि इस हिंदुस्तान में जो भी गवर्नमेंट हो वो विकास पर, रोजगार पर और शिक्षा पर ज़्यादा तवज्जो दे। ये तरीका नहीं है कि कोई मजहब पे या किसी तरह से ये जिस तरफ को मुल्क जा रहा है। पर ऐसा क्यों है? अच्छा, ऐसा क्यों है कि हमारी बात मान लो तो सब सही और ना मानी तो तुम कसूरवार? जायज बात जिसकी भी होगी वो मानेगी, नाजायज किसी की तो नहीं। मोदी ने जो ट्रिपल तलाक का कानून लाया वो जायज कि नाजायज? जायज था, जायज था। ये तलाक, ट्रिपल तलाक का कानून सही के गलत? सही है। हाँ? क्यों सही है? अच्छा हुआ जी, लेडीजों के लिए वो मिला है। तो ये मोदी को लाने की क्यों जरूरत पड़ी? इससे पहले गड़बड़ी हो रही। फॉलो नहीं कर रहे थे ना उस चीज को, सुना आपने? परेशान कर रहे थे। आप रुक गए उस चीज डॉक्टर साहब, मतलब रोकने से नहीं कर रहे थे। आप कितने फॉलो कर रहे हैं? मोदी जी अच्छी सरकार, अच्छा कानून लाया मोदी जी। इससे जो है लेडीजों को बहुत वो मिला है, कम हो गया, मतलब तलाक के केस बहुत कम हो गए। क्या मुसलमानों को कई चीजों पर ये बात समझने की जरूरत है कि ये सरकार हर बार आपकी गड़बड़ी के लिए नहीं कर रही? कहीं दिमाग में बैठा हुआ है, कोई शक है और इसीलिए मानने को तैयार नहीं होते? हाँ, वो शक है। वो शक है? शक है बस। वो क्या शक है? बस मानसिकता बना रखी है कि बस मोदी हमारे खिलाफ, मुसलमानों ने ऐसा कर रखा है दिमाग से, और ना कानून तो अच्छा बनाया। क्या योजनाओं में हिंदू मुस्लिम होता है यहाँ? नहीं होता, नहीं होता। हाँ या ना? नहीं होता। हाँ, योजनाओं में हिंदू मुस्लिम होता है कि नहीं होता? हाँ, यहाँ नहीं है योजना में हिंदू मुस्लिम। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, बस आती नहीं है। मुस्लिम यहाँ मसला हिंदू मुस्लिम का या यहाँ असल मुद्दा है विकास का। हमारे गांव का, हमारा गांव बहुत बिल्कुल जिले के लास्ट में आता है, विधानसभा का भी लास्ट है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे 5 मुद्दे हैं हमारे यहाँ के। एक हमारे यहाँ शिक्षा का है, ना बच्चों के लिए ना बच्चियों के लिए कोई कॉलेज स्कूल कुछ नहीं है। दूसरा मुद्दा हमारे यहाँ यातायात का है, रास्तों का। इधर किला परीक्षितगढ़ पड़ता है 20 किलोमीटर, इधर 12 किलोमीटर किठौर है। हम मगरिब के बाद यहाँ से नहीं जा सकते। लाइटें नहीं है, सड़क नहीं, लाइटें नहीं है, रास्ते खराब हैं, गड्ढे हैं। लूटपाट पहले होती थी, अब कुछ कम होगी, लेकिन अभी भी होती है, इक्का दुक्का अभी वारदात होती है अब भी, तो वो भी एक डर रहता है। दूसरा, रास्ते टूटे हुए हैं, वाहनों का इतना वो है नहीं, बाइक वगैरह वो 1-2 साल में सब टूट जाती है। तीसरी बात हमारे गांव की है पानी की निकासी की। जो गांव का जो पानी है, जो समरसेबिल हम अपनी भैंसों को या इनको जो पानी इस्तेमाल हम करते हैं, वो रास्ते में आके वो रास्तों में ही खत्म हो जाता है मैडम। सब दीवारों में, नालियों में सूखता है वो। पानी के निकलने के लिए एक तालाब है सिर्फ इस कोने पे, आधे से भी कम हिस्से का पानी उस तालाब में जाता है।
बाकी पूरे गांव का जो पानी है ना वो सब दीवारों में और नालियों में समाया, सब नल को हम ऐसा लग रहा है कि वापस उस पानी को हम पी रहे हैं। तो उसको तरीके से अब तक जो विकास होना चाहिए थे इस गांव का विकास हो नहीं है। मैं आपसे ये तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी ये बात पहुँचाएं आप सरकार तक। आपका नाम? जाहिद खान। जाहिद, वादा है आपकी इस बात को हम भारत 24 के जरिए सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने वाले। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है पानी की निकासी के लिए, जगह है, उन पर कब्जे हैं, कुछ कूड़िया वगैरह हैं, कुछ भरव वगैरह करके कुछ ऐसी वो जगह इस्तेमाल हो रही है। और हमारा जंगल है नहर के पार, 60% खेती हमारी वहाँ से चलती है, तो उधर से गंगा है। लेकिन जाहिद मेरे भाई, अभी इतने लोगों से बात की है, सबके दिमाग में तो हिंदू मुस्लिम नहीं, मेरे दिमाग मंदिर, में आपके दिमाग में नहीं है, कोई विकास की बात ही नहीं कर रहा है। मैं विकास की बात कर रहा हूं। हरियाणा न जाने यहाँ से कितना हरियाणा नहीं जाना, मुझे असीलपुर आना है, असीलपुर से किठौर जाना है, किला जाना है, अपनी यातायात का वो करना है। मैं जो मेरे लिए सुविधा है मेरे गाँव के लिए है, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी माता बहन है, ये जाती हैं। अस्पताल का हमारे यहाँ कोई नहीं है, दवाई वगैरह के लिए हमें भागना पड़ता है, कोई हॉस्पिटल का भी कोई नहीं है। तो ये हमारे सबसे बड़े मुद्दे विकास के हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुसलमान के विकास। जोर से बोलिए भाई। हाँ, विकास। सो गए आप तो? विकास के हिंदू मुसलमान विकास की जरूरत है। हाँ, हमारे यहाँ पर जो योजनाएं सरकार दे रही है, सरकार बहुत अच्छी है, हम सपोर्ट भी करते हैं, पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। सरकार से, मोदी से, योगी से हमें कोई मुखालफत नहीं है, ना हमें कोई उनमें कोई खराबी नजर आती। लेकिन जो योजनाएं जो आती हैं, ये बुजुर्गों तो समझ में नहीं आ रही है बातें। अब आ जाएंगे, आप समझा दो, ये समझ जाएंगे। आप लेकिन तो मेरी ना जो समझा समझ में पाए, आ मैं रही समझा है, दूं मैं एक अपनी दिन समझ में। की बात कर रहा हूँ ना, मैं बुजुर्गों की समझ की नहीं कर रहा हूँ। जो मेरी समझ में आ रही मैं वो बात आपको कर रहा हूँ, आपको अच्छी लगे चला देना, दिखा देना। नहीं, अच्छी नहीं लगेगी तब भी चलाऊंगी। हमारा सबसे बड़ा जो योजनाएं जो आ रही है, हाँ, वो ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुँचती गाँव तक। हक की बात क्यों मुसलमान नहीं करता है? मैम देखो, हक की बात सब करते हैं, मुसलमान भी करता है। मेरा एक सवाल है जनता से भी, आपसे भी, क्या मुसलमान हिंदू मुस्लिम और एनआरसी और इसी सब में जा रहेगा? तो वो तो मुसलमान को तय करना है ना। मुसलमान को भी तय करना है, सरकार को भी सोचना चाहिए ना मुसलमान के लिए, थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए ना। इसीलिए तो ये बीच में आए ना, इसीलिए तो मोदी मुल्क और मुसलमान कर रहे हैं, वरना स्टूडियो में रहते हैं। आए हैं ना आपके बीच में। बिल्कुल आए हैं, लेकिन बहुत लेट हो गया अभी। एजुकेशन के मामले में मुसलमान बहुत पीछे है अभी, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा मुसलमान को भी और गवर्नमेंट को भी। ये मुद्दे की बात है, जोरदार तालियां। एजुकेशन, पढ़ाई, वो बात भी, जो योजनाएं आ रही है ग्राउंड लेवल पे वो नहीं पहुंच रही। अब उसमें अधिकारी हैं या जो भी संचालक हैं उसके जिम्मेदार वो हैं। तो इसमें भी मैं कहूँगा कि सरकार से कि वो थोड़ा सख्त करे। ठीक है, 3% मुसलमान IAS IPS बनते हैं, महज 3%। इतनी बड़ी आबादी, 3% मुसलमान IAS और IPS बनते हैं। बच्चे पढ़ते क्यों नहीं है? तो यहाँ तो थोड़ा स्कूलों का अभाव है, इसलिए जो है दूर जाना पड़ा है, कम पढ़ रहे हैं। परंतु हमारा बच्चों से इससे भी कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब ये है कि सरकार बढ़िया है, सब बात बढ़िया है, और थोड़ा सा जो है ये जो गवर्नमेंट जो खेती के जो है रेट, जो गन्ने के, मूंजी के, ये कम कर रखे हैं, खाद के रेट बढ़ा रखे हैं, डीजल के बढ़ा रखे हैं। वैसे सरकार में कोई कमी नहीं, वैसे सब लोग सुरक्षित हैं, ना कोई किसी बात की परेशानी नहीं। लेकिन मैं पढ़ाई पर बात कर रही हूँ, बच्चे पढ़ते क्यों नहीं है? वो बच्चे तो उधर स्कूल लोगों की भी कमी है। अच्छा जी, स्कूल कॉलेजों की थोड़ा कमी है। नहीं, मुसलमानों में कम पढ़ाई लिखाई सबसे बड़ी वजह नहीं है पिछड़ेपन का? वजह है, ये पढ़ाई को ज़्यादा वो नहीं देते, तब तरजीह नहीं देते। मुसलमान पढ़ाई को तरजीह देते हैं? कम नहीं देते, कम दे रहे हैं। मुसलमान पढ़ाई को कितना पढ़े हो तुम? मैं 12th पास हूँ। और उसके बाद स्टडी चल रही है जामिया हम तक। अल्लाह का शुक्र है, पढ़ना है ना। हाँ, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मुसलमान बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो इससे नुकसान क्या होता है? मुसलमानों को होता नुकसान, ये जो हिंदू मुस्लिम इन अदर प्रोपेगेंडा चला रखा है, बकवास, इधर उधर की लड़ाई झगड़े, तो अपनी एजुकेशन पर काम करें ना। यहाँ पे एक भी इंटर कॉलेज नहीं है, इंटर छोड़ो, हाई स्कूल नहीं है यहाँ पे एक भी। ये हाथ में इंटरनेट और व्हाट्सएप कोई दिमाग खराब नहीं करता है? करता है, नहीं यूज़ करने के ऊपर भी बात है, जैसे यूज़ करोगे वैसी चीज़। लेकिन आ तो जाता ही है भाई, आप अपने अलग अलग ग्रुप है, जिसके दिमाग में जो चीज़ वो सबसे ज़्यादा वहीं पड़ती है। नहीं, बचो इन चीज़ों से, जो गलत है वो गलत है। आप कहाँ तक पढ़े? उसके बाद पढ़े ही नहीं, वो देखो भाग गए। कहाँ भागे? हाँ, 8वीं तक ही क्यों पढ़े? वहाँ पे एक मोहतरमा है जो MSc कराई,
इतनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर ली, हम तो 8वीं के बाद हिले ही नहीं, हम तो लाल कुर्सी पर चिपक गए। ये ज़रूरी है कि माँ बाप का पढ़ना लिखना भी ज़रूरी है ताकि बच्चे को आगे बढ़ा सके। बिल्कुल बिल्कुल। जब माँ बाप मान के चलो अब मैं पढ़ा हूँ, हमारे कोई भतीजे वगैरह जो होंगे आगे लाइफ में, तो मैं उन्हें भी गाइड दूंगा ना कि कैसे पढ़ना, क्या करना है। अब जब हम खुद नहीं पढ़ेंगे तो उन्हें क्या, वो भी खेती वगैरह इन चीज़ों में गाड़ी चलाएंगे। पढ़ाई करने के लिए क्या ज़रूरत है? मदरसे गए हो ना? मदरसे में पढ़ा। मदरसे में पढ़े, कुरान पढ़ा है जी। कोई आयत सुना दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन आमीन। अच्छा, अब ये तो सुना दिया, अब कोई पहाड़ा सुना दो। 5 का पहाड़ा सुना दो। 5 एकम 5, 5 2, 5 2 10, 5 3 15। 7वीं का 7 का पहाड़ा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छः 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 निम 63, 7 तीन 70। वाह, ताली बजा दो भाई, इसीलिए ज़रूरी है। अच्छा, वो मैंने 8 का नहीं पूछा, 9 का नहीं पूछा, मामला फंस जाता। 13 का पूछूंगी, फंस जाओगे। हैं? 13 का नहीं पूछूं ना, ऐसे पीछे से मना कर दो, नहीं पूछूंगी। इसीलिए एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान की ज़रूरत है। आप इस वक्त देख रहे हैं ना कि 7वीं का पहाड़ा पढ़ने में सोचना पड़ा है, याद करना पड़ा है। सरकार को ये बात समझनी होगी कि मुसलमान बच्चों को अगर पढ़ाया लिखाया जाना है तो उनके इलाकों में स्कूल्स और कॉलेजेस लाने होंगे। अगर स्कूल और कॉलेजेस नहीं आएंगे तो ये बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर इधर उधर की बातों में ज़्यादा वक्त गवाएंगे, और अगर ऐसा होगा तो ना मुल्क आगे बढ़ पाएगा और ना ही मुसलमान आगे बढ़ पाएगा। अगर विकास की बात करी जाए, विकास में तो गवर्नमेंट है बहुत अच्छी, और अब तक कुछ योजनाएं जैसे मान के चलो पहले तो ज़मीनी स्तर पर आती ही नहीं थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हुई हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे लीजिए, हर गांव में सरकारी स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल। तो पहले के मुकाबले बच्चों को बहुत परेशानी होती थी, जैसे कि पानी भरा रहता था उनमें या नीचे बैठते थे। अब आजकल जो है, जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है, जब से केंद्र सरकार ने उस पर ध्यान दिया है, तो आजकल फर्नीचर बैठते हैं बच्चे। तो हर गांव में प्राइमरी स्कूलों की भी बहुत सुधार करा गया है इस चीज़ में, जहाँ तक विकास की बात है। हाँ? भाजपा वोट दिया था। आपको लगता है कि वो वोट सही पड़ा, ठीक हुआ? हमारे वोटों से जीते हैं जो 2025 वोटों से जीते हैं। क्या मुसलमान वोट बैंक होगा कभी? बिल्कुल वोट बैंक होगा। रसीदपुर गांव की विधानसभा हस्तनापुर है और हमने चुन कर भेजा है अपनी विधानसभा से दिनेश कटील जी को। इतनी ही वोटों से वो चुनाव जीते हैं जितने वोट हमारे इस गाँव से हमने दिए हैं, और एक वोट हमारा बीजेपी। तो उनके काम से आप खुश हैं? काम से खुश हैं, बस वही है कि ज़मीनी स्तर पर जो आ जाए, वो योजनाएँ हैं वो ज़मीनी स्तर पर आ जाएँ। और हम तो अपने गांव के विकास की बात करेंगे। यहाँ पे हमें बहुत सख्त ज़रूरत है इंटर कॉलेज की, हॉस्पिटलाइजेशन की और ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि यहाँ के बच्चे आप देख रहे हो, मिले हो आप, जो 7 से 10 साल की उम्र के बच्चे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। मैम, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि मतलब विकास पर बात करी जाए, और विकास की चीज़ पे यानी कि एक तो सबसे पहले एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए। हर परिवार को, हर इंसान को, यानी कि हर बच्चे को, युवा को ये दिया जाए कि एजुकेशन प्राप्त करे। एजुकेशन, इंटर कॉलेज, ये वो तमाम चीज़ें हैं। किसानों के गन्ना की जो माफी का भी नाम ले दीजिए, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैं भी बोलूँगा, क्या बोलना है भाई, बताओ क्या बोलना है? हेलो, I love you. क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? अबू। मोदी जी कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री। हाय हाय, कौन है मोदी जी? हमारे देश के प्रधानमंत्री। अब वहाँ पर कुछ औरतें खड़ी हैं, चले उनसे बात करने चले। आबू, कैसे हैं आप लोग? ठीक। यहीं रहती हैं? क्या नाम है? अर्शी। अर्शी, आपका? अलसुआ। आपका? नेहा। नेहा, अच्छा, कैसा चल रहा है यहाँ पर?
अभी तो कुछ ऐसा करने विकास होना चाहिए हमारे यहाँ पर, उसके लिए मतलब जो विकास हमारे एजुकेशन के लिए सुविधा होनी चाहिए, कॉलेज होने चाहिए। पढ़ना चाहती हो आप? जी। पढ़ाई कर रही हो? कहाँ पे पढ़ रही हो? मैं वहाँ से माछरे से पढ़ रही हूँ। कितना दूर है ये? यहाँ से वो लगभग 15 किलोमीटर है। हाँ। यहाँ पे जो बच्चा साइंस स्ट्रीम लेता है, अगर वो यहाँ से निकलना चाहे तो बीएससी एमएससी करने के लिए आसपास कोई कॉलेज नहीं, लंबा सफर परेशानी का सामना करना पड़ता है लड़कियों के साथ यातायात के लिए, इसकी सुविधा जरूर। तो बाकी तो इतने लड़कों ने छोड़ दी पढ़ाई, आप तो जबरदस्ती पढ़ाई यही जा रही है। कर रहे हैं ना, कोशिश है ना हमारी आगे बढ़ने के लिए। कोशिश तो ये लड़के क्यों नहीं कर रहे हैं कोशिश ऐसी? इनको भी करनी चाहिए। करनी चाहिए। हाँ हाँ। अच्छा, बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पक्का बनोगी? और आप? टीचर। और आप? प्रोफेसर बनना चाहती हैं? अच्छा, तो पढ़ने के लिए आगे कहाँ जाओगी, कुछ सोचा है? मैम अभी तो फिलहाल यहीं पे पास में पढ़ते हैं। अगर एजुकेशन होगा और मतलब कि अच्छी सुविधा होंगी, अपने गांव में सुविधा बढ़ेंगी तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बाहर जाना नहीं पड़ेगा, अपने गांव में ही एजुकेशन लेंगे। अगर हम करेंगे तो और लड़कियों को भी एक्साइटेड होंगी पढ़ने के लिए, हमें देखेंगे। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं कि मतलब कि बाहर उनको भेजना नहीं चाहते, कोई जाना नहीं चाहती, डर के मारे सब अपने घरों में रहती है कि बाहर के जो मुद्दे और हालात देख रहे हैं उनको। जैसे कि मणिपुर की देख के हम फोन वगैरह में देखते हैं तो अजीब लगता है, देख के डर भी लगने लगता है। यहाँ कभी ऐसा कोई हुई है घटना? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन फैमिली में फैमिली में तो बाहर नहीं भेज सकते इस मैटर में। अच्छा, तो वो जो मणिपुर में हुआ है उसका यहाँ पर पूरा बहुत ही ज्यादा। तो सभी डरते हैं, अगर हम बड़े बच्चे हैं, हम बाहर जाएंगे, हमारे साथ कुछ गलत न हो जाए। बहुत जागरूक है, आपको सारी खबरें आती हैं? जी, देखते हैं, रहना भी चाहिए। जी, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है मेरे गांव के, सब साथ में मिलजुल के रहते हैं, सब पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए रोजगार नहीं है। और विकास चाहिए हमारे गाँव में। एजुकेशन और विकास, आपको क्या लगता है कौन नेता दे सकता है एजुकेशन और विकास? मुझे लग रहा है जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो भी दे सकती है, अगर थोड़ा सा हमारी तरफ देखें तो। आपको नेता कौन अच्छा लगता है? सीरियसली राहुल गांधी। जो आपको? राहुल गांधी। राहुल गांधी में क्या अच्छा लगता है? अगर ऐसा मानना है वो एजुकेटेड है, अगर वो आएंगे तो वो एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे। यहाँ एजुकेशन पे बहुत कम फोकस है। आपको भी पता होगा गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो बहुत कम निकल रही हैं। हर लेवल किसी भी सेक्टर पर 70 सालों से राहुल गांधी की पार्टी की सरकार थी, तो वो इतने अच्छा नहीं थे। हम उनको लाना चाहते हैं। तो राहुल गांधी के पिता तो थे, उनकी दादी तो थी। सबके अलग अलग होता है। मैं अपनी मम्मा की, अपने पापा की कार्बन कॉपी तो नहीं हूँ, मेरी थिंकिंग अलग है, उनकी तो युवा को युवा चाहिए, आपको लगता है? तो आपको भी यही लगता है? 70 सालों में तो कभी यहाँ कॉलेज और स्कूल नहीं बना है, आने वाले टाइम पे बना देंगे वो? नहीं, हमें वो अच्छा लगता है जो विकास करे। हम ऐसा विकास चाहते हैं जो हमारी तरफ देखे, जो विकास करे। हमें इंडिविजुअली पर्सनली किसी से कोई लगाव नहीं है, हमें उससे लगाव होगा। हम उसको वोट कास्ट करेंगे जो हमारा विकास करेगा, जो डेवलपमेंट करेगा, जो लेडीज को आगे लेकर जाएगा, जो महिलाओं के लिए काम करेगा। आप इनकी क्या लगती है? मैं इनकी सिस्टर लगती हूँ, मेरी सब बहनें हैं। हाँ, ये जो बड़ी वाली बहन है ना, ये पॉलिटिकली बहुत करेक्ट है। बड़ी बहन इसीलिए तो है। एजुकेशन भी ज्यादा है और लेकिन टैलेंट भी ज्यादा। अच्छा,